नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मोतिहारी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट हुआ है। मलबे से 5 लोगों का शव निकाला गया है और यह आशंका जताई जा रही है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। 7 मजदूरों को मोतिहारी रामगढ़वा के भेजा गया है। आपको बता दें कि रामगढ़वा के नारी गरी की यह घटना बताई जा रही है। तो मलबे से 5 लोगों का शव निकाला जा चुका है और लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से चिमनी में ब्लास्ट हुआ है। और मुकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या हालात हैं? जी बता दूं कि यह चिमनी जो है वो 100 फीट ऊंचा था और उसमें से 50 फीट के करीब से टूट करके गिर गया है। और चिमनी के गिरने से उसके जो मलबा है उसमें दब करके मजदूर और उसके जो चिमनी के मालिक है 3 पार्टनर मिलकर के इस चिमनी को चलाते थे और एक पार्टनर की मौत हो गई, जबकि एक पार्टनर गंभीर रूप से घायल है। और 600 बरामद किए गए हैं वहाँ चिमनी के पास से, जबकि 20 लोग अभी भी लापता है और 20 के आस लोगों को भर्ती कराया गया है। रक्सौल पीएचसी और रामगढ़वा पीएचसी में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस पहुंच गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे एरिया को खाली कराया गया है। और अंधेरा है, चूंकि आपके पूरे खेत में और पूरे सरेह में जो होता है यह चिमनी था, जहाँ अंधेरा है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन पुलिस की गश्ती और पुलिस वहां पर खोजबीन कर रही है। मुकेश, तस्वीरों में दिख रहा है जिस तरह से चिमनी से धुआं निकल रहा है, समझा जाए कि चिमनी में ईंट पकाया जा रहा था उस वक्त चिमनी चालू था। हाँ जी, इस समय यह जो मौसम है, इस मौसम में चिमनी का इस चंपारण में कहीं या फिर इधर के जो जहाँ भी ईंट बनते हैं सबसे उपयुक्त समय होता है और ईंट का पकने का भी सबसे उपयुक्त समय होता है। और तेजी से काम चल रहा था और मजदूर वहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में मजदूर रहे थे वे उस पर काम कर रहे थे। चलिए मुकेश, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मोतिहारी में यह दुखद घटना हुई है जिसमें फिलहाल 5 शव निकाले जा चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन सिद्दीकी अपनी सफाई में यह कह रहे हैं कि उन्होंने देश में बहस छेड़ी है। उनके बयान का गलत मतलब निकाल लिया गया। किसी को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए सॉरी भी कहते हैं, लेकिन सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी बेहद गर्म है। सरकार के मंत्री भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं, तो सिद्दीकी के सियासी क्षेत्र के केवटी के लोग उनके बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर कायम है। माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे। देश के माहौल को लेकर जो बयान उन्होंने 17 दिसंबर को दिया था, उस पर न्यूज 18 के सवाल पर सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने बहस छेड़ी है और उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। हमारे जैसे व्यक्ति को अगर 10 बार जन्म लेना हो तो हम भारत में जन्म लेंगे, मगर आज न कल नफरत की राजनीति खत्म होगी, घृणा की राजनीति खत्म होगी, भाईचारा शांति कायम करने की राजनीति आएगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि यदि उनके बयान से किसी को तकलीफ हुई तो इसके लिए सॉरी। कहा कि हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि साहब देश के प्रति अनास्था अनादर का। हम तो देश की कन कन मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मुद्दा जिस तरह से मोड़ दिया गया है वो मेरा मकसद नहीं था। अगर मेरे मकसद को आप जो बहस चला रहे हैं, अगर हमारा मकसद था तो सॉरी। सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। देश के माहौल के बारे में बोले जाने पर उन्हें तुरंत पाकिस्तान जाने की सलाह सांसद प्रदीप सिंह दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी भी सिद्दीकी को ऐसे बयान से बचने की नसीहत दे रहे हैं। मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब्दुल बारी सिद्दीकी तुरंत जो है पाकिस्तान चले जाए करता है, इसे कहते हैं तुष्टीकरण। इसलिए अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिक्कत है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी स्वयं चले जाएं, क्यों नहीं भारत छोड़ के जाता है।
और हम लोग तो इस तरह के बयान से, खास करके जो कद्दावर नेता हैं या जिम्मेवार पद पर रहे हैं, वैसे लोगों को परहेज करना चाहिए। दरभंगा के जिस केवटी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 2020 का चुनाव लड़ा था, वहां के मुसलमान भी उनके बयान से नाराज हैं। ये और बात है कि सिद्दीकी इस बार चुनाव हार गए, पर लोग क्या कह रहे हैं उसे अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी गौर से सुनना चाहिए। देखिए, सिद्दीकी साहब डर की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, देश की जनता को डरा रहे हैं। ये लोग सत्ताधारी लोग हैं और इनकी सियासत वोट की रही है। देश से डर को आज़ादी के समय ही ख़त्म कर दिया गया, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। इनको और इनके परिवार को अगर लगता है तो ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चले। आपको क्या लगता है कि जो सिद्दीकी साहब का बयान आया है उससे आप कितना? नहीं, इस तरह का अभी माहौल तो नहीं देश में है जो देश छोड़ने की बात हो रही है, और ख़ास करके मुस्लिम समाज को अभी देश छोड़ने की बात तो सवाल ही नहीं होता है। 20-25 वर्षों से वो लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, तो अब तक जो है सो उनको नहीं डर लगता था, लेकिन अब चूंकि उनके पास न विधायकी है न एमएलसी का पद है, तो हमको लग रहा है कि इस तरह का बयान दे करके वो कहीं ना कहीं सुर्खियां हासिल करना चाहते हैं। सिद्दीकी ने देश का माहौल खराब होने की बात कही, अपने बच्चों को विदेशों में ही बस जाने की नसीहत दी। ऐसे में जब सियासत ने तूल पकड़ा तो भी सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि उन्होंने देश में बहस छेड़ रखी है। वैसे समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे बयान देकर सिद्दीकी सुर्खियों में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अब न वे मंत्री हैं, न विधायक हैं, न ही एमएलसी। सियासत की दुकान चलानी है तो बयान ही सही। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश, दरभंगा से विपिन के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर मंत्री संजय झा से जब सवाल किया गया तो संजय झा ने कहा कि वे सिद्दीकी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि ये देश हमारा है और अगर कुछ कमी है तो उसे हम लोगों को ही दूर करना है। बाहर जाने की बात कर रहे हैं, देश में माहौल ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर देश में कुछ है तो इसी देश में हम सबको रहना है, और यही अगर कोई स्थिति ऐसी है उसको बेहतर करना है। यही देश हम लोग को सब कुछ दिया है, इसी मिट्टी पानी के है, इसी में रहना है, इसी में मरना है, जाना कहाँ यहाँ से। तो पहले ऐसे लोग बाकी मैं इसी, अगर कहीं कोई कमी है तो इसी को बेहतर करेंगे ना इस देश में। तो एक तरफ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बच्चों को विदेश में बसने की नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का माहौल रहने लायक नहीं है। दूसरी तरफ आरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। एक बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने के बाद 10 से ज्यादा लड़कों ने देश विरोधी नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। मैच इंडिया में हुआ। इंडिया की ही 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ और इंडिया की ही एक टीम को जीत मिली, लेकिन नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। सुन लीजिए। तस्वीरें भोजपुर के चांदी नबीरपुर टोला की हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 10 से ज्यादा युवक एक ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। इन्हीं में से कुछ युवकों ने सड़क के बीचों बीच पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। नारेबाजी का आरोप मुस्लिम बहुल इलाके चांदीपुर नबीरपुर टोला के युवकों पर है, जिन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोइलवर की टीम को हराया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और 5 युवकों को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार युवकों के नाम हैं चांदी निवासी मोहम्मद अरमान, मोहम्मद तनवीर आलम, चांदी के ही रहने वाले अफजल अली का बेटा सोनू, चांदी निवासी मोहम्मद मुर्तजा का पुत्र सोनू और मोहम्मद सादिक का बेटा कल्लू। हालांकि पुलिस ने चौकीदार के बयान पर 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी भोजपुर में लगे देश विरोधी नारे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों? हिंदुस्तान में रहकर पाक परस्ती क्यों? नारेबाजी करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा कब?
न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश आया है। 28 से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। राज्य के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। शीतलहर के चलते यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है और सुबह सुबह शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और इसी वजह से शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सरकारी स्कूल को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। शीतलहर के चलते शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है कि 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सारण में जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत मामले में प्रशासन ने अब बड़ा दावा किया है। सारण के एसपी संतोष कुमार ने कहा है कि एक होम्योपैथिक दवा से यह जहरीली शराब बनाई गई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित होम्योपैथी दवा जब्त किया है, जिसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 से 5 दिनों तक जहरीली शराब का कहर देखने को मिला था, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 81 तक पहुंच गया था, जबकि कई लोग बीमार हुए थे। और इस शराब कांड को लेकर बिहार से दिल्ली तक, सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक शराब कांड की गूंज सुनाई दी थी। हालांकि प्रशासन ने 42 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। इस प्रकार है कि संजय सिंह द्वारा विभिन्न होम्योपैथिक दवा एवं रसायन को उत्तर प्रदेश एवं अन्य जगहों के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से सारण जिला में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से भी फर्जी नाम पता पर मंगवाया जाता है तथा इससे शराब का निर्माण करके आपूर्ति की जाती थी। इसके पास से जिस जगह से ये मंगवाते थे वहां से चीज़ें हमें सामने आई है। साथ ही साथ जिस गाड़ी से, जिस स्कॉर्पियो से ये माल को पहुंचाते थे। जहरीली शराब कांड से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद भी देसी शराब का धंधा बदस्तूर जारी है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम हर दिन शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन धंधेबाज बेखौफ होकर अपने मौत की घूंट बनाने में लगे हैं। शराब बंदी लागू, धंधा चालू। 80 से ज्यादा घरों के बुझे चूल्हे, तब भी धधक रही मौत की भट्टियां। दानापुर में देसी दारू का दरिया। सारण, सिवान और बेगूसराय में जहरीली शराब कांड ने 80 से ज्यादा घरों के चूल्हे बुझा दिए। बावजूद इसके आज भी शहर शहर दारू की भट्टियां धधक रही है। शराब कांड के बाद प्रशासन जब एक्शन में आया तो पिछले दिनों सिर्फ दानापुर के रूपसपुर में ही देसी शराब की करीब 150 भट्टियों का खुलासा हुआ, जिन पर पुलिस का डंडा चला। बावजूद इसके धंधेबाजों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है। फुलवारी शरीफ की गोविंदपुर, नवादा, भुसौला और मुशहरी में आज भी झुग्गी बस्तियों में भूख मिटाने के लिए चूल्हे से ज्यादा मौत की भट्टियां धधक रही है। बाहर से भले ही ये मजबूरों और मजदूरों की बस्ती नजर आती है, लेकिन इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में मौत की मंडी सज रही है। सरकारी जमीन में छिपा के रखा हुआ, गार के रखा हुआ, खोद कर निकाला गया। सारे को महुआ हुआ जावा हुआ था, जिसको भी नष्ट किया गया है। और जो उसमें तैयार शराब था उसको लाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो लगातार शराब माफिया की कमर तोड़ने के लिए अभियान चला रही है, फिर भी फुलवारी शरीफ की जमीन हर कदम पर देसी शराब उगल रही है। पुलिस जहां खोद रही वहीं पर शराब मिल रही है। नवादा में और भुसौला में की गई है, मुशहरी इलाका में, और कल कुरकुरी में और
लगातार प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं छापामारी होती है। हर दिन शराब का ये खेल तब सामने आ रहा है जब पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम पूरी ताकत से शराब और माफिया के खिलाफ कार्रवाई में लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम डाल तो शराब माफिया पात खेल रहे हैं? क्या पुलिस से ज्यादा मजबूत नेटवर्क इन धंधेबाजों का है कि शराब की भट्टियों पर पुलिस के धावा बोलने से पहले ही माफिया वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं? फुलवारी शरीफ में भी पुलिस के इस कार्रवाई में वही हुआ, एक भी धंधेबाज पुलिस के हाथ नहीं लगा। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह फैक्ट्री मोहम्मद इकबाल अंसारी के मकान में किराए पर चल रही थी। पटना एसटीएफ की छापेमारी में बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जाने का खुलासा भी हुआ। भारी मात्रा में आर्म्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में दिख रही मशीनें किसी लघु उद्योग के तहत तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट्स के निर्माण की नहीं, बल्कि यहाँ तो चलाई जा रही है हथियारों की मिनी फैक्ट्री, जिसका पर्दाफाश एसटीएफ की टीम ने किया है। ये नजारा भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर के हकीम शाह लेन का है, जहाँ किराए के मकान में चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पटना एसटीएफ और नाथनगर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस दौरान 2 युवकों को कई अर्धनिर्मित हथियारों के साथ अरेस्ट किया गया। और ये इसमें से एक युवक मुंगेर जिला का रहने वाला है और एक नौगछिया जिले का रहने वाला है। इनसे पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि फैसल नामक एक युवक है और इनसे ये सारे हथियार ये खरीदने आया था और इनकी सूचना के आधार पर फैसल के घर पर छापेमारी की गई और उसके यहाँ से काफ़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। फैसल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। मुख्य आरोपी फैजल फिलहाल फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। हालांकि जिस मकान में मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उसके मालिक को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई, ये सवाल बेहद गंभीर है। हम अपने किराएदार को दिए थे, यानी कि एक होता है ना जनरल आदमी जिनको एक भाड़ा चाहिए किराया पर कुछ काम करने के लिए, लूम पार्ट का सामान बनाना है। बस इसी कारण से हमारे अबू 5,000 रुपये महीना में एक प्लॉट इनको रूम पर दिए। किसको? फैसल नाम के किराएदार। भागलपुर के चंपानगर इलाके में किराए के मकान में चल रहे आर्म्स के खेल का खुलासा हुआ तो स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। किराए के मकान में आरोपी फैजल इसका संचालन कर रहा था। फैजल के घर पर भी रेड डाली गई। यहां से कई जगहों पर हथियार की सप्लाई किए जाने का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बीएसएससी पेपर लीक पर यह बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच होगी। अगर जांच में यह पाया गया कि पेपर लीक हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी होगी और परीक्षा भी रद्द की जाएगी। तुम लोगों से भी सवाल करना चाहिए। सरकार लगी हुई है इसमें। जांच होगी, लीक हुई है, सही पाया जाएगा तो रद्द होगी। खबर बक्सर से है, जहां बीएसएससी की परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की भीड़ से बक्सर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अभ्यर्थियों की भीड़ की वजह से स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पटना की ओर जाने वाली ट्रेन में 1 इंच भी जगह नहीं बची थी। बावजूद इसके अभ्यर्थी धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में चढ़ते दिखे। अभ्यर्थियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से बक्सर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू दिखी। बेगूसराय में जिला प्रशासन ने 5 कुत्तों को मार गिराया है और जल्द ही कुछ और कुत्तों को सफाया कर दिया जाएगा। कुत्तों की हत्या की वजह क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कुत्तों का कत्ल, आदमखोर का सफाया, आवारा कुत्तों का आतंक खत्म। कुत्तों में तुम्हारा खून पी जाऊंगा,
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का ये फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। फिलहाल बेगूसराय जिला प्रशासन कुत्तों के पीछे पड़ी हुई है। चुन चुन कर कुत्तों को मारा जा रहा है। वजह है वो आदमखोर कुत्ते जिन्होंने बछवाड़ा और भगवानपुर इलाके में आतंक मचा रखा था। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुत्ते के काटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन लोग घायल हो चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश था। लोगों के गुस्से को देखते हुए तेघड़ा के एसडीओ ने वन विभाग के शिकारी टीम से संपर्क किया और आदमखोर हो चुके कुत्तों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। अब तक 5 कुत्तों को मार गिराया गया है। झुंड से जो है करीब 4-5 कुत्ते को मारा जा चुका है। बाकी को भी तलाश करके उसको मार करके जो है लोगों को इस चीज से जो है मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास हो रहा है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो है ये अभियान जो है सफल हो जाएगा। आदमखोर कुत्तों के खिलाफ चलाए जा रहे जिला प्रशासन के इस अभियान से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। जल्द ही बाकी बचे आदमखोर कुत्तों को मारकर लोगों के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे